किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं, मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश शर्मा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक इंसान की। एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वह बहुत परेशान था। सैलरी कम हो गई थी, डिमोशन हो गया था, मतलब उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। घर की ईएमआई पेंडिंग थी, लोन ले रखे थे, उनकी ईएमआई नहीं दे पा रहा था, पैसे नहीं थे। लेकिन वो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान में भरोसा नहीं करता था, कभी पूजा नहीं करता था, कभी पाठ नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था। जब वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, तो उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी समस्या बताई कि मैं मकान अपने घर की ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी सैलरी बहुत कम हो गई है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। अपने दोस्तों को सारी बातें बताई उसने। तो उसके एक दोस्त ने बोला कि तुम भगवान की पूजा किया करो, भगवान का ध्यान किया करो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, अच्छे विचार आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस इंसान ने उसकी बातें सुनी, पर उसने आनाकानी कर दी, चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। कुछ टाइम बाद उसके दिमाग में फिर आई, उसने फिर सोचा कि चलो करके देखते हैं। जब इतना परेशानी हो ही रही है तो पूजा करने में ही कौन सी परेशानी है, पूजा ही तो करनी है, कर लेते हैं। वो व्यक्ति बाज़ार गया और बाज़ार से कृष्ण जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति लेकर आया और वो प्रतिदिन पूजा करने लगा, उनकी ध्यान करने लगा, बहुत अच्छे से पूजा करने लगा। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पूरा साल बीत गया उसको पूजा करते करते। लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अब वो बोला कि अपने दोस्तों को उसने फिर से बताया कि यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है पूजा करने से भी। उसके एक दोस्त ने बोला तुम कृष्ण जी की नहीं, अब काली माता की पूजा करो और उनका ध्यान करो। वह व्यक्ति अपने दोस्त की बात सुनकर सोचता है और सोचता है कि फिर चलो अब इतने दिन इनकी पूजा की है तो काली माता की पूजा भी करके देख लेते हैं। वो बाजार जाता है, वहाँ से अच्छी सी मूर्ति काली माता की लेकर आता है, अपने घर में विधिवत तरीके से स्थापना करता है। और जो कृष्ण जी की मूर्ति थी वो उसे उठाकर पूजा घर के ही ऊपर एक दुछत्ती टाइप से थी, उसने उसमें उसको रख दिया और काली माता की पूजा करने लगा। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। परेशानियां बढ़ती जा रही थी, कोई मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था उसकी ज़िंदगी में, बहुत परेशान था वो। अब उसके दिमाग में एक दिन आया कि जब मैं काली माता की पूजा करता हूँ तो धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी जलाता हूँ तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो ऊपर जाता है और ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति रखी है, तो उनकी आँख में लगता होगा, वो भी सूंघते होंगे इसको। तो वो क्या करता है कि अपने बेटे को तुरंत बुलाता है और कहता है सीढ़ी लेके आओ और एक कपड़ा लेके आओ। और वो ऊपर चढ़ के सोचता है कि कृष्ण जी का जो है मुंह बांध देते हैं जिससे इनको धुआं ना लगे। और वो ऐसा ही करता है, सीढ़ी लगा कर, और कृष्ण जी का मुंह जैसे ही बांध रहा होता है कृष्ण जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। व्यक्ति चौंक जाता है, डर जाता है और चौंक के बोलता है कि प्रभु आज अचानक कैसे, 2 साल से पूजा कर रहा था, आज अचानक से कैसे आप आए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आज मैं इसलिए आया कि आज तुमने ये माना कि मैं हूँ, मेरी आंखों में भी धुआं लगता है, ये चीज़ आज तुमने मानी, इसीलिए मैं आया। अभी तक तुम मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन आज तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं हूँ, तो मैं प्रकट हुआ और मैंने तुम्हें दर्शन दिए। कहानी बहुत छोटी है, मगर यह छोटी सी कहानी जिंदगी में एक बहुत अच्छा लेसन देती है, बहुत मज़ेदार लेसन देती है। भागवस्य भगवान। जब आपकी भावना, आपके मन के अंदर जब वो भाव आ जाते हैं कि मैं भगवान को अपने मन से मानता हूँ, अपने दिल से मानता हूँ, तो वो जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मानकर पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। पूजा करते समय भावना जरूर जागृत कीजिए, दिल से पूजा कीजिए, भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे, भगवान आपका बहुत ध्यान रखेंगे।